अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उज़ैर और आज की इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास का गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है। पहली बात तो ये है, प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर स्पेशल सिस्टम और ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज एब्सेंट होते हैं। पौधों के अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ गैसियस एक्सचेंज मौजूद नहीं होता। पौधों के अंदर हर ऑर्गन एट इट्स ओन अपनी एक्टिविटी के दौरान गैसियस एक्सचेंज करता है, एज इज द केस इन ह्यूमन। इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज, नेजल कैविटी, एयर पैसेज वे जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल सिस्टम या ऑर्गन गैसियस एक्सचेंज के लिए मौजूद नहीं होता। प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज इस तरह से करते हैं, गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। प्लांट्स और ह्यूमंस या एनिमल्स, इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के अंदर। फोटोसिंथेसिस वो पर्पस है प्लांट्स के अंदर जिसके जरिए ये अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द डे लाइट या सनलाइट। ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विद कंबाइंड टू वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंस। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और प्रिपेयर करते हैं। सम अमाउंट ऑफ वाटर भी इसके अंदर रिलीज होती है, ये वो पर्पस है। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है ये इस तरह से होता है कि ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब प्लांट क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ग्लूकोज प्रिपेयर होता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट यहां से रिलीज होती है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो नेक्स्ट, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर कैरिड साइड बाय साइड, सो ऑक्सीजन प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर यह कहा जा रहा है दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन, इन दोनों का जो रेट होता है ये इक्वल अमाउंट पर कैरिड आउट हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल कंपनसेशन पॉइंट पर चल रहे होते हैं। ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में, ये इस्तेमाल हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वो एक्टिविटी है जहां ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ये कह दें कि भाई फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन एक दूसरे के उलट अमल है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, यूज होती है, वाटर के साथ मिलती है, ग्लूकोज बनता है और साथ ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जबकि ये कहा जा रहा है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं जबकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इसके उलट या रिवर्सल जो एक्टिविटी है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दे रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन वो एक्टिविटी है जिसके दौरान ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ड्यूरिंग डे टाइम ये फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन, इन दोनों का जो रेट होता है कंपनसेशन पॉइंट। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर कैरिड साइड बाय साइड, सो ऑक्सीजन प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। दिन के वक्त डे टाइम सनलाइट जब मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे माहौल से ले रहे होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के अंदर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस हो रही है इसको पौधे दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं।
दोनों रिवर्सल प्रोसीजर्स हैं एक दूसरे के, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। यह दिन के वक्त एक्टिविटी होती है प्लांट्स के अंदर, जबकि नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज नो सनलाइट, सो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज स्टॉप्ड। प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के वक्त जब लाइट मौजूद होती है, सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो प्लांट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। जबकि रात के वक्त जब ऑक्सीजन सनलाइट मौजूद नहीं होती, प्लांट माहौल के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को गेन करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट टाइम, रात के वक्त पौधे रिलीज कर रहे होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज का ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। नेक्स्ट जो बात है वो गैसियस एक्सचेंज के हवाले से है। प्लांट्स के अंदर वेज होते हैं, स्पेशल वेज होते हैं गैसियस एक्सचेंज के। पहले की अगर बात करते हैं तो स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा स्पेशल पोर्स होते हैं, स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं एट द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स थ्रू विच मोस्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर्स। प्लांट के अंदर जो पहला तरीकाकार है गैसियस एक्सचेंज का वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए, स्टोमेटा पोर्स होते हैं, स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के लोअर एपिडर्मिस, लीव्स की स्किन के जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसके अंदर मौजूद जो पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा का नाम देते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के जरिए प्लांट मोस्ट गैसियस एक्सचेंज कैरी आउट करते हैं। प्लांट के अंदर जो ज्यादातर गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस, लीव्स की लोअर एपिडर्मिस के अंदर पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट इन स्टोमेटा को गैसियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर दूसरा जो तरीकाकार है प्लांट के अंदर गैसेस के एक्सचेंज का वो है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स भी स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं, बट ये पोर्स, ये सुराख बार के अंदर, छाल के अंदर मौजूद होते हैं। प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर मौजूद छाल होती है, बार्क होती है, उसके अंदर स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं। इन पोर्स को लेंटिसेल्स कहते हैं। इन दोनों के तीसरा जो मैकेनिज्म है गैसियस एक्सचेंज का प्लांट्स के अंदर वो है क्यूटिकल। अमूमन यंग लीव्स एंड यंग स्टेम्स, इन दोनों के अंदर पाई जाती है क्यूटिकल। क्यूटिकल के जरिए ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। क्यूटिकल लेयर होती है, स्किन टाइप जो प्लांट्स के यंग लीव्स या यंग स्टेम्स की एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है। क्यूटिकल के जरिए ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन mechanism of gaseous exchange present in plant is through diffusion. यंग रूट्स अमूमन डिफ्यूजन के जरिए गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। ये चार तरीकाकार थे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के। पहला स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपनिंग्स थी, पोर्स थे, लीव्स की लोअर एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद जो पोर थे जिनके जरिए अमूमन ज्यादातर गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, वो स्टोमेटा के जरिए होता है। दूसरा लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स ये स्पेशल ओपनिंग्स है एट द लेयर ऑफ बार, गैसेस एक्सचेंज इनके जरिए भी प्लांट करवाते हैं। तीसरा क्यूटिकल, क्यूटिकल के जरिए यंग लीव्स और यंग स्टेम्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। लास्ट वन डिफ्यूजन, यंग रूट्स के अंदर ये तरीकाकार है गैसेस एक्सचेंज का। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स किस तरह से होता है। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एक्सेल साइंस अकेडमी एट यूट्यूब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोज़।